नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका प्राइमरी का मास्टर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम सीखने चल रहे हैं शिक्षक डायरी को कैसे बनाएं। बहुत कन्फ्यूजन है, लेकिन आज इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। देखिए, आपके सामने जो शिक्षक डायरी है, यहाँ पे एक सप्ताह का विवरण जो है दिया गया है और उसमें देखिए जो कॉलम है 6 हैं, 1 2 3 4 और पन्ना पलटने पर 5 और ये हो गए 5 6। फिर उसके बाद 6 कॉलम ख़त्म होते ही डेट चालू हो जाती है अगले सप्ताह के लिए। तो यानी हमें 6 यहाँ पे बनाना है लेसन प्लान। तो हमारे मित्र, हमारे बहुत ही ख़ास, बहुत ही अच्छे मित्र जो हैं, जो कि बहुत ही इसमें अनुभवी भी हैं, बना रहे हैं एक ही दिन में एक कॉलम में जितने चीज़ें पढ़ा रहे हैं एक कॉलम में लिख दे रहे हैं एक दिन में, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान। तो यहाँ पे देखिए एकदम से लीपा पोती हो जा रही है कि एक ही कॉलम में हम जितने सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं कैसे लिखें। उसमें हमें स्पष्ट रूप से और संक्षिप्त विवरण भी देना है। देखिए जिस तरह से यहाँ दिया गया है, तो बहुत ही लीपा पोती जैसा काम हो जा रहा है। हमारे बहुत ही विशेषज्ञ मित्र भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों कन्फ्यूजन सा हमें लग रहा है कि ये सही नहीं है। तो आज हम सही क्या है उस पर बात करेंगे। तो देखिए, जो जियो आया था एक निर्देश, उसमें क्या था कि एक कॉलम में एक विषय का एक कक्षा का बनेगा। तो उस हिसाब से हम आज एक लेसन प्लान बनाने चल रहे हैं। ये पहले सप्ताह की हम कार्य योजना, शिक्षण योजना ले रहे हैं और एक विषय का ले रहे हैं, एक कॉलम में एक विषय का, एक कक्षा का। इसमें हम जो निर्देश है उसी के हिसाब से फॉलो करेंगे। फिर से आपको बता दे रहे हैं, एक कॉलम में एक कक्षा का और एक विषय का बनाना है, ना कि एक ही कॉलम में जितने विषय आप पढ़ा रहे हैं सब हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान रख दें। तो यहाँ पे चलिए भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, कक्षा डालिए, विषय जो पढ़ा रहे हैं विषय पढ़ाइए। और आगे बढ़ने के पहले आपको बता दें, ये हम जो शिक्षण योजना बना रहे हैं ये 6 दिन की है। हम 6 दिन में क्या क्या करेंगे वही सारी चीज़ें यहाँ करेंगे। 6 दिन पढ़ाने के लिए लर्निंग आउटकम जो है हम निर्धारित करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे H501 लिखा है, यानी हिंदी कक्षा 5 का पहला लर्निंग आउटकम। इसमें लर्निंग आउटकम में जो कोड लिखा हुआ हूँ मैं, ये आपको प्रेरणा तालिका से मिल जाएगा, प्रेरणा सूची है वहाँ पर भी मिल जाएगा। और जो पाठ पढ़ा रहे हैं, जैसे पहला सप्ताह है, पुनरावृत्ति करेंगे, बच्चों के अनुभव को हम साझा करेंगे, अपने अनुभव को बताएंगे और जो भी चीज़ें हम करेंगे यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद अनुमानित कालांश। देखिए, जो टाइम टेबल मिला हुआ है हमें, जो अभी जियो के थ्रू आया था, उसमें क्या था, प्रथम 2 कालांश जो है हिंदी का है और फिर 2 कालांश गणित का है। तो सप्ताह में 2-2 कालांश अगर प्रतिदिन पढ़ाएंगे तो सप्ताह में 12 कालांश हो जाएगा। फिर हम 12 कालांशों को ले रहे हैं क्योंकि हमारी साप्ताहिक योजना एक कॉलम में बना रहे हैं। तो यहाँ पे आवश्यक संसाधन जो हैं, कहानी की पुस्तकें, मोबाइल, इंटरनेट, जो हम कोरोना काल की कुछ तस्वीरें साझा करेंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाते थे जा कर के, ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए हमें मोबाइल, इंटरनेट की ज़रूरत भी है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को हम 3 चरणों में बांट के चलेंगे। देखिए, जो पाठ योजना है आपके शिक्षक डायरी में भी लिखा हुआ है, उसको एक बार अवलोकन कर लेंगे तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। मैं उसी बेस पे बना रहा हूँ, कोई अलग से नया चीज़ नहीं है। तो शिक्षण योजना को हम 3 भागों में बांट लेंगे। पहला है शिक्षण के प्रारंभ में, शिक्षण के दौरान, और तीसरा जो है, नीचे देखिए तीसरी बिंदी जो है, हाँ, शिक्षण के दौरान, और ये शिक्षण की समाप्ति पर। तो अब इसी तीनों को हम आधार बनाकर शिक्षण प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। तो शुरुआत में शिक्षण के आरंभ वाले बिंदु में हम क्या करेंगे, लॉकडाउन अवधि में जैसे बच्चों के अनुभव को साझा करेंगे, एक दूसरे से हम अपने अनुभव को बताएंगे और क्या हमारे पढ़ाई लिखाई में नुकसान हुआ, क्या मतलब जो भी चीज़ें हैं उन सब पे हम चर्चा करेंगे। बच्चों के जो पूर्व अनुभव हैं लॉकडाउन के, उससे हम बेहतर रूप से परिचित हो सकें, ताकि आगे जो हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे उसमें हम बच्चों को जोड़ सकें। तो दूसरे में अगर हम आते हैं यहाँ पे, तो शिक्षण के दौरान में देखिए, शिक्षण के दौरान में आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है। आप प्रति सप्ताह 3-4 गतिविधियाँ ले लीजिए। जैसे मैंने लिया है संसाधनों से पूर्ण कक्षा, प्रश्न पूछना, जोड़ी में कार्य, प्रस्तावना आदि बहुत सी चीज़ें हैं। आप कई गतिविधियाँ ले सकते हैं जो कि ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में पेज नंबर 26 पे दिया गया है। तो इन्हीं गतिविधियों की सहायता से हम अपने शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाएंगे।
और इस दौरान हम बच्चों के जो अधिगम स्तर है उसकी जांच भी कर लेंगे पहले सप्ताह है। और शिक्षण की समाप्ति में क्या करेंगे, समूह का विभाजन करेंगे, बातचीत करेंगे, प्रश्न करेंगे, आपको जो भी उचित लगे उस माध्यम से बच्चों का हम आकलन करेंगे। इस तरह से हमारा शिक्षण प्रक्रिया जो है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है, वह 3 चरणों में संपन्न होती है। फिर शिक्षण की जो समाप्ति है, एक चीज़ बता दे रहे हैं, वहाँ पे आकलन जरूर कर लीजिएगा। और ये जब तीनों प्रक्रिया ख़त्म हो जाए तो प्रदत्त गृह कार्य असाइनमेंट जिसको कहते हैं वह दे दीजिए, क्योंकि ऊपर आपके शिक्षण योजना में पहले लिखा है कालांश और जो है ये गृह कार्य अवश्य दें। फिर अंतिम में आपका जो सप्ताह में कार्यान्वयन हुआ है या देखिए किस तरह से क्रियान्वयन किया है आपने, कितना सफल हुआ, वो लिख दीजिए। इसी तरह से गणित का भी बनाना है, ये भी 6 दिन का बनेगा। यानी हमें जो 6 कॉलम मिला हुआ, अभी मैंने गिनाया था 1 2 3 4 एक सप्ताह में, उसमें हम 6 विषय का बनाएंगे। और 6 विषय का बनाने के बाद आप सोच रहे होंगे कि 8 घंटियाँ हैं, तो 6 विषय का बनाएंगे हम 8 घंटी ज़रूर है, लेकिन उसमें क्या है, 1 घंटी, पहली जो घंटी है वो 2 कालांश का है हिंदी का, और दूसरा जो है वह गणित का है, वह भी 2 कालांशों का है। तो इस तरह से आपके दिन भर में 8 कालांश होते हैं, जिसमें से 6 कालांश ही बन रहे हैं। तो 6 विषयों का बारी बारी से आप यहाँ पे 1 सप्ताह का कार्य योजना बना लीजिए। फिर से कह रहे हैं मित्र, 1 सप्ताह की बनाइए, बिना मतलब एक कॉलम में 25 सब्जेक्ट मत लिखिए, वहाँ से जो देखेगा वो उसको भी नहीं पता चलेगा, और आप जो बना रहे हैं वहाँ भी आपको भी नहीं पता चलेगा मैंने क्या क्या पढ़ाया है। बस हाँ, क्या विषय पढ़ाया है, अब उस विषय में क्या पढ़ाया है नहीं समझ में आएगा। एक समस्या आएगी कि भाषा और गणित के अलावा लर्निंग आउटकम कहाँ से मिलेगा। तो आप जो उद्देश्य निर्धारित करके पढ़ाने जा रहे हैं सामाजिक विषय में या जो भी संस्कृत है जहाँ पे भी, उसको आप लिख लीजिए, ज़रूरी नहीं है प्रेरणा तालिका प्रेरणा सूची से लीजिए। तो उम्मीद है साथियों आपको ये पसंद आया होगा, कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, एक कॉलम में 1 विषय का और 1 कक्षा का बनाइए कार्य योजना से, जो शिक्षण योजना है 1 सप्ताह पूरे की बनाइए। ठीक है साथियों, आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे मित्र जो कि अभी भी असमंजस में हैं उनको साझा करिए, वो भी लाभ लें। मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि एक नई जानकारी के साथ होगी। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद। जाने के पहले फिर से एक बार कह रहे हैं, 1 कॉलम में 1 कक्षा का और 1 विषय का बनाइए। ठीक है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मस्त रहिए, बच्चों को पढ़ाते रहिए, बच्चों का विकास करिए, उज्जवल भविष्य बनाइए उनका, और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।